कैसे रहेंगे संवर्धन मदरसन के नतीजे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ संकेत। 3:10 पर हम लेंगे अनुसार से स्ट्रैटेजी कल के लिए और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं एक के बाद एक। गुड आफ्टरनून गावत सर, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज सेल। ट्रेड करा है 2260 पर, स्टॉप लगाएंगे 2280 पर, 20 रुपए के करीब। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट आनी चाहिए। जो रिसेंट लो हमने देखा है वो करीब 2215 का, वो भी टेस्ट हो सकता है। तो है गिरावट जिसमें अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइजेस सेल डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी से बात करते हैं। शिल्पा जी, खुश तो बहुत होंगी आप, है ना? लाल रंग चढ़ा हुआ है आपके वस्त्र का जो रंग है ना, वो पूरा का पूरा बाजार पे चढ़ा हुआ है। ये रंग आप बाजार पे चढ़ाना चाहती थी या वैलेंटाइन डे की पोशाक आपने पहन ली है पहले ही? माजरा क्या है? कोइंसिडेंस है यार, मैं फॉरगॉट। मुझे आज सुबह से हर कोई यही बोल रहा है कि जानबूझ के मैंने पहना है, so it's completely out of stock. Okay, but on the contrary, I have a long call. मैं यहाँ पे प्रेस्टीज में लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए ना सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे 5% का एक लॉन्ग बिल्टअप है, 1248-49 पे इन फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा अगर 1-2 दिन का व्यू पकड़ के आप 1200 का एक टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो मुझे लगता है कि 1350 तक का एक अपसाइड आपको इजीली मिलना चाहिए। तो प्रेस्टीज में लॉन्ग जा सकते हैं विथ 1200 टाइट स्टॉप लॉस। चलिए एक काम करते हैं, अब एक बार जरा फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश कर रही हैं, एक बार वहां का रुख करते हैं। आप मोशन लाएं माननीय मंत्री जी, मोशन ले आए पहले सर। प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। चलिए, तो ये कुछ देर में हम फ्लैशेस में अब इसको प्ले करते रहेंगे पूरे टाइम। लेकिन वैसे शिल्पा जी, वो जो आपने लाल कलर पहना है ना, इस पर मुझे वो वीरू और आशीष के बीच में जो अभी पीछे थोड़ी सी जुगलबंदी हुई थी ना, वो याद आ गई। क्योंकि वो आजकल इंस्टाग्राम पे ना वो राजेश खन्ना का वो गाना था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वो काफ़ी हिट है और हर कोई उसको लेके मीम बना रहा है। तो तब वीरू ने कहा था कि छोड़ेगा तो सही, लेकिन उससे पहले निचोड़ेगा। और मार्केट ने वाकई में निचोड़ा है इस बार, सच में। वो एकदम ऐसा निचोड़ा मार्केट ने इस बार वीरू कि बिल्कुल थका दिया। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मार्केट ने फ्रस्ट्रेट कर दिया सबको। किसी भी लेवल से कोई भी सैंक्टिटी कहीं पर भी नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, मैं बताऊं अनुज, इस वक्त मॉनेटरी लॉस सबके अकाउंट में है ना, आपके मेरे सब में। लेकिन अब उस लॉस से ज्यादा ना थकान है। बिल्कुल, लेकिन मानिए ये थकान जो है ना वो हावी हो रही है। हाँ, वो है, दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए श्रेया, नेक्स्ट कॉल लेते हैं फिर। ठीक है, सोमिल जी से लेते हैं कॉल। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? बायस नेगेटिव है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे टूटे हैं, तो एक वीक स्टॉक फिर से शॉर्ट करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स ने 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फिर से रुक किया है। एबीसी बाउंस कंप्लीट किया है। स्टॉप लॉस होगा 696 और टारगेट होगा 655। टाटा मोटर्स 684 पर आ गया। टाटा मोटर्स में लगातार लोगों को घाटा हो रहा है इस समय और आज फिर डे लो पर ये स्टॉक 684 पर। बुरा सीन है टाटा मोटर्स का। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, बताइए लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है सुबह काफी अच्छा सेशन हो गया है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक्सपायरी इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। सो सुबह जो हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था एसबीआई लाइफ का, मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स 1472 के आसपास हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है ये एक बार तो एटलीस्ट 1530 तक का एक स्विंग बनाना चाहिए। एंड इसीलिए अगर थोड़े से डिक्लाइंस होते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1458 पे ही लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1530 के आसपास। इसमें लाइफ बाय ट्रेड और 1474 पे अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल जब मार्केट्स में दोनों साइड के मूव्स हो और वॉलेटिलिटी दोनों तरफा हो तो आई थिंक लो बीटा स्टॉक्स में ही जाना चाहिए कि जहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है।
और विद इन द लो बीटा नेम्स टाटा कंज्यूमर यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जो खरीदारी साइड की सलाह रहेगी। सो टाटा कंज्यूमर में आप देखेंगे तो रिसेंटली ये स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल एक साइडवेज मूव अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं कर रहा है और आई थिंक यहाँ पे रिलेटिव डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है इसी के कारण। तो 1005 के नीचे जो स्विंग लो है पिछले 4 दिन का, 1005 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1070 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। टाटा कंज्यूमर फिलहाल बाई साइड की ट्रेड आती हुई यहाँ पे। और आशीष जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है बाजार में, आप कहाँ बेट लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज, वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि जो समय है उसके अंदर में सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ इस समय आपको देखने को नजर आ रही है वो पूरे बीएफएसआई स्पेस में है और मेरे हिसाब से ये लीड करता हुआ नजर आएगा पूरा स्पेस, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कट होती हुई नजर आएगी और जो क्वालिटी फ्रेंचाइज बिजनेसेस हैं उनके अंदर में हमने क्रेडिट कॉस्ट या जो नेट एनपीएस के नंबर देखे वो बहुत ही कंटेन्ड है। हमने इसकी चर्चा कल भी की, कल हमने बजाज फाइनेंस की चर्चा की एज अ डिस्क्लोजर। बजाज फाइनेंस भी हमारे पोर्टफोलियोज में है और कुछ दिन पहले हमने चोलामंडलम फाइनेंस की बात की थी। आज जिस स्टॉक पे मैं फोकस करूंगा वो चोलामंडलम फाइनेंस ही रहेगा। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छी तरह से टिक रहा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टिक रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी बेस बिल्डिंग कहीं ना कहीं 1300 रुपए पे चोलामंडलम फाइनेंस में हुई है और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 1550 से 1600 रुपए तक की अपसाइड आपको चोलामंडलम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब इसके 3 कारण हमें लगते हैं। पहला, इस क्वार्टर की अगर से आप एयूएम ग्रोथ देखेंगे तो 32% की हुई और फाइनेंशियल ईयर 25 में हमें लगता है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है जो 25 से 28% की एयूएम ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। दूसरी चीज हमें लग रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो जहां एक समय पे व्हीकल फाइनेंस का जो बिजनेस था जो करीब करीब 74% बुक का कंट्रीब्यूशन करता था, आज वो नंबर व्हीकल फाइनेंस का हो चुका है करीब करीब 56% के आसपास। होम लोन्स करीब करीब 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं वहां पर पे भी एक अच्छा खासा सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर में भी हमें एक अच्छा खासा मॉर्गेजेस के अंदर में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मॉर्गेजेस की जो बुक है वो 30-32% की हो चुकी है। तीसरी चीज हमें लगता है कि कल अगर से इंटरेस्ट रेट कम होते तो इनका जो बोरोइंग्स है वो ज्यादातर फ्लोटिंग रेट पे है और जो लोन दिया हुआ है वो फिक्स रेट पे दिया हुआ है। इसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपांशन आएगा और कंपनी इस समय पे 4.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 27 के एस्टिमेट पे ये मात्र 2.9 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है वैल्यूएशन में भी एक बहुत रीजनेबल कंफर्ट है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड चोलामंडलम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके आशीष, अच्छी कॉल है चोला इन्वेस्ट आपकी और आज सुबह से स्ट्रॉन्ग मूव दे भी रहा है। आशीष, ये आज एसबीआई कार्ड्स के मूव को देखिए, हमने तो सुबह पिक भी किया, आज स्पॉटलाइट में भी था, ये मैंने भी टीम में शामिल किया था। एसबीआई कार्ड्स का इस वक्त डिलीवर करने का मतलब क्या है? क्या आप वही आई थिंक जो रेट कट मिला है हमको, सॉरी टैक्स में कटौती है, इसको एक अल्टीमेट इसका एडवांटेज जाएगा इस कंपनी को? आपका व्यू क्या है एसबीआई कार्ड्स पे? बिल्कुल 3-4 एडवांटेजेस है वीरेंद्र। सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट रेट कट जो आएगा उसका बेनिफिट भी डेफिनेटली एसबीआई कार्ड्स को मिलेगा। सेकंड, जो कंजम्पशन बूस्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है क्योंकि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सॉप्स एक तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है और ऑलमोस्ट इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि करीब करीब 2 करोड़ लोगों को इसका एक एडवांटेज देखने को नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट में हेल्प करेगा। तीसरी चीज आप देखेंगे कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर में भी आप देखेंगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। नहीं तो पहले जो डिफॉल्ट रेट्स थे वो काफी बढ़ गए थे, अब वो रेट्स उनमें भी कमी आना शुरू हो गई। और चौथा, स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया। तो एक अंडर परफॉर्मेंस ऐसे समय पे जब आपके पास टेलविंड सेक्टर की बन रही है, ये कारण से मुझे लगता है एसबीआई कार्ड में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नजर आ रहा है। और अभी तो सिर्फ 2 दिन हुआ है जब ये स्टॉक चला है और इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स का पिकअप हुआ है। इसको ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे मैं जब देख रहा हूं तो मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1100 से 1200 रुपए की ट्रेजेक्ट्री इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म करता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी डिप आए 820 810 के जोन में वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पोजीशन बनाने के हिसाब से। बिल्कुल, आज सुबह का स्पॉटलाइट एसबीआई कार्ड और स्क्रीन पर तेजी हुई है, ये नहीं है कि 5% ऊपर खुला फ्लैट
और उसके बाद इंट्राडे में पूरे मूव आए 820 पर ऊपर ओपन होने के बाद अच्छे मूव यहाँ पर। चलिए फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। आज यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है। 3 दिनों की गहरी लाली से बाहर निकलकर निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज करीब 2% ऊपर है। लुपिन और सुवेन जैसे नतीजों से पूरे सेक्टर का मूड सुधरा है। हालांकि नेटको जैसे कुछ एक्सीडेंट भी हैं। पूरे फार्मा सेक्टर के आउटलुक की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत लुपिन से करते हैं और उसके अलावा विनी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन चलते हैं पहले कंचन के पास लुपिन के नंबर्स को लेकर। कंचन जी, नंबर्स ल्यूपिन के काफी ज्यादा रोबस्ट हमें देखने को मिले थे। जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, डेफिनेटली नंबर्स वहां से काफी सुधर के आए थे। उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स हैं वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा क्रूशल रह सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट है इनका पर्टिकुलरली, वहां पे एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ से हमें डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं हैं। अब अगर हम ल्यूपिन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पे जो इनका डायबिटीज और कार्डियक है वो काफी ज्यादा मेजर हिस्सा लेके बैठा हुआ है। इसके बाद कंपनी ने कहा है कि फिस्कल ईयर 26 में अकेले डायबिटीज सेगमेंट से हमें करीबन सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज आपको खासा ध्यान में रखनी होगी, क्वार्टर 4 में जो इनकी एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म होने का एक असर दिखेगा, जिसके बाद फिस्कल ईयर 26 से हम देखेंगे तो जो उनकी ग्रोथ की पेस है वो हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर अकेले यूएस सेल्स की बात करी जाए तो उसका एवरेज जो निकल के आया है वो है करीबन $25 करोड़ का। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, क्वार्टर 4 में जो इनकी जेनरिक दवाई है स्पिरिवा, उसका मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। बट एट द सेम टाइम इनकी जो दूसरी दवाई है एल्बिटोरोल, उसका मार्केट शेयर घटने का असर हमें कंपनी की सेल्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन फिस्कल ईयर 26 में जो मार्जिन की उम्मीदें जताई जा रही है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है, यानी कि 22.5 से लेके 23.5% तक हमें मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। और एंटायर कैलेंडर 27 में जो इनकी दूसरी दवाई है सेमाग्लूटाटाइड, उसकी भी सेल्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं। कुछ कंपनी एडिशन करने वाली है और वहां से कुछ चीजें हटने भी वाली है। ठीक है, तो ल्यूपिन के नतीजे ये आप पेश मतलब ये एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रही हैं कंचन, और देखिए अच्छी तेजी भी, इनफैक्ट आप देखें पूरे फार्मा सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं विनी के पास और विनी से जानते हैं कि नेटको फार्मा में आखिर इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। आज 19% गिरकर कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। विनी बताइए क्या है वजह? तो नेटको फार्मा के काफ़ी वीक नंबर्स आए हैं Q3 FY25 में, और मेनली ये है बिकॉज रेवलिमिट सेल्स है वो बंद हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है कंपनी की, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू देखे तो वो डिक्लाइन हो चुके हैं 37% से। मार्जिन में भी क्लियर प्रेशर आ रहा है बिकॉज रेवलिमिट की जो सेल्स होती है उसकी वजह से मार्जिन हायर होते हैं वो ड्रग के, और उसकी वजह से मार्जिन सिर्फ 8% पे आए हैं अराउंड ये टाइम वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर ही नहीं सकते अगर रेवलिमिट सेल्स लेस हो गए हैं। तो रेवलिमिट सेल्स की वजह से काफ़ी प्रेशर आया हुआ है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पे। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन सेल्स वो डिक्लाइन हो गए 53% से ईयर ऑन ईयर बेसिस, सिक्वेंशियली भी डिक्लाइन दिख रही है, और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की भी सेल्स 3% से डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एपीआई सेल्स और क्रॉप हेल्थ सेल्स, यस वहाँ पे वो बहुत छोटा पोर्शन है कंपनी का, पर वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, पर जो मेन बिजनेस है वहाँ पे डिक्लाइन दिख रही है। रेवलिमिट सेल्स की प्रेशर आ रही है और उसकी वजह से स्टॉक भी आज प्रेशर में है और काफ़ी डिक्लाइन दिख रहा है आज स्टॉक प्राइस में। ओके विनी, ये तो बात होगी नेटको की। सुवेन यहाँ नंबर्स कैसे रहे?